प्रणाम साथियों, मैं सोनाली रावत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू शक्ति में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव तांडव स्तोत्र के आगे के छंद बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कैसे शिव तांडव स्तोत्र की रचना हुई थी और उसमें हमने आपको आगे के छंदों के अर्थ बताए थे। उसमें हमने आपको पहले के 3 छंदों का अर्थ बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आपको वह लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाकर अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिव तांडव स्तोत्र के चौथे छंद का अर्थ। जटा का अर्थ होता है उलझे हुए बाल। भुजंग का मतलब होता है सांप। पिंगल यानी किताब। स्फुरत चमकता हुआ या लहराता हुआ। फणा सांप का फैला हुआ फण। फणामणि अर्थात सांप के फण पर स्थित मणि। प्रभा दीप्ति या कांति। कदम्ब हल्दी। कुमद्रव अर्थात अंगराग या अनुलेपन। प्रलिप्त लीपा हुआ। दिक् का अर्थ होता है दिशा और वधु का अर्थ होता है सुंदरी। मदांध अर्थात मद या घमंड में अंधा। सिंधुर गज। स्फुरत लहराता हुआ। त्वक अर्थात त्वचा। उत्तरीय अर्थात अंगवस्त्र। मेदुर मेदयुक्त अर्थात मोटा मांसल। विनोदम अर्थात आनंद। अद्भुतम अर्थात अनुपम या अनूठा। विभर्तु भर दें। भूत भर्तरी अर्थात सब प्राणियों का भरण पोषण करने वाले। जिनकी जटाओं में रहने वाले सर्पों के फणों की मणियों का फैलता हुआ प्रभापुंज दिशा रूपी स्त्रियों के मुख पर कुमकुम का लेप कर रहा है। मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का वस्त्र धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत आनंद करे। 5वें छंद का अर्थ। सहस्त्र लोचन देवराज इंद्र। प्रभृति आदि अशेष सभी। शेखर अर्थात मुकुट। लेख पंक्ति। प्रसून अर्थात फूल। धूलि धूलकण। प्रसून धूलि अर्थात पुष्परज या पराग। धोरणी अनविच्छिन्न श्रेणी। विधूसर रंजित या धूसरित। अंग्रि अर्थात चरण। पीठ अर्थात आधार। भू भूमि। पीठ भू पदतल भूमि। भुजंगराज यानी सर्पराज। मालया माला से निबद्ध बंधा हुआ। जटाजूटक अर्थात जटाजूट। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी अर्थात संपदा। चिराय लंबे समय तक। जायताम बनी रहे। चकोर अर्थात एक पक्षी जो चंद्र किरणों का पान करता है। बंधु अर्थात मित्र। शेखर शीश का आभूषण या मुकुट। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि देवताओं के प्रणाम करने से उनके मस्तक पर विराजमान फूलों के कुसुम से धूसरित हो रही हैं। नागराज के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मुझे चिरस्थायी संपत्ति देने वाले हों। 6वें छंद का अर्थ। ललाट
अर्थात भाल, चत्वर प्रदेश या फलक, ललाट चत्वर भाल प्रदेश, ज्वलत प्रदीप्ति या प्रज्वलित, धनंजय अग्नि, स्फुलिंग अग्निकण या ज्वाला की लपटें। भा का अर्थ होता है तेज या प्रकाश। निपीत अर्थात मार दिया या भस्म कर दिया। पंचसायकम 5 बाण वाले कामदेव को। नमन झुकाया। निलिम्पनायकम देवनायक। सुधा अमृत। मयूख अर्थात किरण। लेखा कला, लेखया कला से। विराजमान प्रदीप्त या देदीप्यमान। शेखरम शीश। महाकपाली अर्थात महामुंडमाली। शिरो शीश। जटालम अर्थात जटायुक्त। अस्तु हो रहे। ना हमारी या हमारा। जिन्होंने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिनको इंद्र नमस्कार किया करते हैं। चंद्रमा की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमें संपत्ति प्रदान करने वाला हो। 7वें छंद का अर्थ। कराल अर्थात विकराल। भाल पट्टिका अर्थात ललाट पट या मस्तक पट। धगत धगत अर्थात धधक धधक कर। ज्वलत जलाता हुआ। धनंजय अग्नि आहुतिकृत अर्थात हवी बना दिया। प्रचंड अर्थात दुर्दम। पंचसायका अर्थात कामदेव। धरा धरेंद्र नंदिनी पर्वत राजपुत्री अर्थात पार्वती। कुचाग्र वक्ष स्थल का अग्रभाग। चित्रपत्र का अर्थात अंगों पर विविध प्रकार की चित्रकारी करना। प्रकल्पनेक शिल्पनी अर्थात चतुर चितेरे या सिद्धहस्त कलाकार में। त्रिलोचने अर्थात भगवन त्रिनयन में। रति मम अर्थात मेरी। प्रीतिया मेरा प्रेम। जिनके विकराल मस्तक के तल पर धगत धगत की ध्वनि करती हुई अग्नि जल रही है, जिन्होंने कामदेव को नष्ट कर दिया था, जिनके तांडव की कदम ताल से पार्वती यानी पर्वत राजपुत्री के वक्ष पर सजावटी रेखाएं खींच गई हैं। मेरा मन त्रिनेत्रधारी शिव के इस तांडव से अत्यंत प्रसन्न है। 8वें छंद का अर्थ। नवीन मेघ मंडली अर्थात नवीन मेघमाला। निरुद्ध अर्थात घिरी हुई या ढकी हुई। दुर्धरा अर्थात जो रोक ना जा सके। स्फुरत फैलता हुआ अर्थात चमकता हुआ। कुहू यानी अमावस्या। निशीथिनी अर्थात रात्रि या अर्धरात्रि। धनंजय अग्नि। तमः अर्थात अंधकार। प्रबद्ध कसा हुआ। बद्ध अर्थात दृढ़। कंधर कंठ प्रदेश। निलंब निर्झरीधर अर्थात गंगाधर। तनोतु रक्षा करें। कृति सिंधुरा अर्थात गज चर्म धारण करने वाले। कला निधान चंद्रकला के आश्रय स्थान। बंधुरा अर्थात सुंदर। श्रियम लक्ष्मी को। जगत अर्थात संसार। धुरंधरा अर्थात जगताधार या भार वहन करने वाला। महान तांडव के धड़क से शिव की गर्दन बादलों की परतों से
ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। हे गंगा को धारण करने वाले, हे गज चर्म पहनने वाले, हे अर्धचंद्रधारी, हे सारे संसार का भार उठाने वाले शिव, हमें संपन्नता प्रदान करें। आगे के छंद हम आपको अगले भाग में बताएंगे। अतः उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें हिंदू शक्ति को और बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।